हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। ठीक है। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, प्रूव दैट साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। फर्स्ट सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, एलएचएस को पहले ट्रीट करेंगे, एलएचएस को देखेंगे। साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड, ठीक है। हम साइन स्क्वायर जेड को यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, साइन जेड की वैल्यू को e की पावर आयोटा जेड माइनस e की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और इसकी होल पावर कितनी है 2, ठीक है, प्लस कॉस जेड को हम यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू में क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा जेड प्लस e की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 2, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर को देखते हैं, 2 आयोटा की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 बाई 2, 2 या 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 बाई -4 हो गई, ठीक है। फिर हम देखते हैं, e की पावर आयोटा जेड की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, e की पावर आयोटा 2z, मतलब 2 आयोटा जेड, 2 टाइम ऑफ आयोटा जेड, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस आयोटा 2z a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगी -2, और e की पावर आयोटा जेड इंटू e की पावर माइनस आयोटा जेड क्या हो जाएगी, e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ क्या होगी -2, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी a प्लस बी की होल स्क्वायर की बात करें। सबसे पहले डिनोमिनेटर की क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है, बाहर हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, a स्क्वायर क्या हो जाएगी, e की पावर आयोटा 2z प्लस e की पावर माइनस आयोटा 2z, ठीक है, और प्लस 2 इंटू e की पावर आयोटा जेड इंटू e की पावर माइनस आयोटा जेड क्या हो जाएगी, e की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक। चलिए देखते हैं, अगर हम 1/4 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या होगी, माइनस साइन अंदर चली जाएगी, तो e की पावर, हमने 1/4 दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है, e की पावर आयोटा 2z माइनस e की पावर माइनस आयोटा 2z, और ये निगेटिव साइन अंदर चलेगी प्लस 2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगी प्लस e की पावर आयोटा 2z प्लस e की पावर माइनस आयोटा 2z, ठीक है, और ये प्लस 2 रह जाएगी। हमने क्या किया, 1/4 दोनों से कॉमन लिए, माइनस साइन को अंदर भेज दिया, ठीक है, ये प्लस और तो यहां से आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, e की पावर आयोटा 2z और e की पावर माइनस आयोटा 2z कैंसिल आउट होगी, e की पावर माइनस आयोटा 2z और e की पावर माइनस आयोटा ये भी कैंसिल होगी, तो आपके पास क्या होगी 2 + 2 4 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तुम्हारी फर्स्ट प्रूफ हो गई, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पे, साइन 2 टाइम ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 साइन जेड इनटू कॉस जेड, इसको भी हमें प्रूव करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेते हैं, ठीक है, साइन 2z, ठीक, साइन 2z को यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कैसे लिखेंगे, e की पावर आयोटा 2z माइनस e की पावर माइनस आयोटा 2z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना, e की पावर आयोटा जेड की होल स्क्वायर, e की पावर आयोटा 2z, और फिर e की पावर माइनस आयोटा जेड की होल स्क्वायर, e की पावर माइनस आयोटा 2z,
तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगी ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड और इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, हमें पता है ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय 2 आयोटा की वैल्यू क्या होगी साइन जेड, और ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम कॉस जेड। तो ये क्या हो गई प्रूफ हो गई। हम इसको क्या लिखेंगे ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड को क्या लिखेंगे 2 टाइम ऑफ कॉस जेड, तो 2 इंटू कॉस जेड और ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय 2 आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन जेड। तो ये आपकी क्या हो गई प्रूफ हो गई साइन 2z इज इक्वल टू 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं cos 2z इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर जेड माइनस 1 और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको शो करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने एनालिसिस को लिया तो cos 2z को हम यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू में क्या लिखेंगे e की पावर आयोटा 2z प्लस e की पावर माइनस आयोटा 2z डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना, e की पावर आयोटा जेड की होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस आयोटा जेड की होल स्क्वायर। तो हमें पता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी की होल स्क्वायर और माइनस 2a भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, चलिए हम इसको ए कहेंगे। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा जेड और b क्या हो जाएगी e की पावर माइनस आयोटा जेड। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या बन गई e की पावर आयोटा जेड प्लस e की पावर माइनस आयोटा जेड की होल स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगी माइनस 2 e की पावर आयोटा जेड इंटू e की पावर माइनस आयोटा जेड, e की पावर 0 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये क्या बन गई आपकी e की पावर आयोटा जेड प्लस e की पावर माइनस आयोटा जेड की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। हमें पता है e की पावर आयोटा जेड प्लस e की पावर माइनस आयोटा जेड क्या होती है 2 इंटू कॉस जेड। तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी 2 कॉस जेड की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो इसकी जब वैल्यू सॉल्व की तो 2 2 जा 4, 2 कैंसिल तो 2 कॉस जेड की होल पावर 2 और माइनस 1। ये आपकी डेरिवेशन हो गई। ठीक है, और यहीं पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर जेड माइनस 1 है ना, हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड लिखना है। तो हम क्यों ना cos स्क्वायर जेड को 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड लिखें, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था साइन स्क्वायर जेड प्लस cos स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। तो हम cos स्क्वायर जेड की जगह क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड। तो ये क्या बन जाएगी 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड माइनस 1। यहां तक 2 माइनस 1 क्या बन गई 1 और क्या बन गई माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड। ये भी प्रूफ होगी।
या फिर हम यहां से भी कर सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, हम उसको a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं ना, और क्या फिर बाकी सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, a प्लस बी की a माइनस बी की जगह पर हो जाती क्या 2 आयोटा साइन जेड, 2 आयोटा साइन जेड का मतलब 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर जेड डिवाइड बाय 2 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड 1। ठीक, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं tan 2z इज इक्वल टू 2 tan z डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर z हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि हम RHS को देखते हैं। ठीक है, तो 2 tan z डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर z। ठीक है, देखिए हमें पता है tan z को यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या लिखते हैं, e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z और डिवाइड बाय 1 बाय आयोटा। तो ये क्या बन जाएगी, हम इसको यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिखते हैं 2 e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z। ठीक है, डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय आयोटा। ठीक है, 1 माइनस tan, ये फॉर्म क्या हो जाएगी e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z। ठीक है, कि होल पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए आपकी इक्वेशन क्या है 2 बाई आयोटा, ये बाहर में। ठीक, और न्यूमरेटर में क्या रहेगी e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z। ठीक है, ठीक, और क्या रहेगी डिवाइडेड में 1 माइनस, अब ध्यान से देखिए आयोटा स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस साइन हो जाएगी, और ये e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z की होल स्क्वायर अगर एलसीएम ले लीजिए तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z की होल स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी प्लस हो जाएगी, प्लस e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z की होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर इसके नीचे बची तो ये क्या हो जाएगी अप साइड चली जाएगी, तो क्या बनेगी e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z की होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बाई आयोटा सबके साथ मल्टीप्लाई रहेगी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई आयोटा को 2 बाई आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं ये क्या बन गई आपकी 2 बाई आयोटा। अब देखिए तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा, एक पावर कैंसिल होगी तो ये क्या हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर आयोटा 2z और फिर माइनस e की पावर माइनस आयोटा 2z। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी e की पावर आयोटा z की होल स्क्वायर, e की पावर माइनस आयोटा z की होल स्क्वायर प्लस e की पावर आयोटा z की होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस आयोटा z की होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू e, मतलब 2 इंटू e की पावर आयोटा z इंटू e की पावर माइनस आयोटा z और माइनस 2 इंटू आयोटा z इंटू e कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगी 2 टाइम ऑफ
e की पावर आयोटा 2z और फिर प्लस e की पावर माइनस आयोटा 2z, ये 2 2 कैंसिल। तो ये यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू किसकी हो गई? tan 2z की। tan 2z को कैसे रिप्रेजेंट करें? e की पावर आयोटा 2z माइनस e की पावर माइनस आयोटा 2z डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू e की पावर आयोटा 2z प्लस e की पावर माइनस आयोटा 2z। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं साइन माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साइन जेड। ठीक है, प्रूव करते हैं। ठीक है, साइन माइनस जेड एलएचएस को लिखते हैं तो इसको यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू में क्या लिखेंगे? e की पावर माइनस जेड की मतलब आयोटा माइनस जेड माइनस e की पावर माइनस आयोटा माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगी? प्लस। तो ये क्या बन गई? e की पावर माइनस आयोटा जेड और ये क्या बन माइनस e की पावर आयोटा जेड डिवाइड बाई 2 फैक्टर 2 आयोटा। ठीक है, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते ये क्या बन जाएगी? e की पावर आयोटा जेड माइनस e की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर 2 आयोटा, सॉरी फैक्टोरियल नॉट आयोटा। तो ये क्या बनेगी? माइनस साइन जेड, क्योंकि साइन जेड की यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होती है? e की पावर आयोटा जेड माइनस e की पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, इसी तरह बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को प्रूफ कर लेंगे। ठीक, चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन कहते हैं इफ अल्फा बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रूव दैट अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई की पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस रूट 3/2 एक्स प्लस रूट 3 साइन रूट 3/2 एक्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अल्फा बीटा जो है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जाहिर सी बात है अगर अल्फा बीटा हमारी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो अगर अल्फा ओमेगा भी इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे? -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और जो बीटा होगी वो क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक, हमारे पास अल्फा और बीटा है। चलिए हम क्या करते हैं? एलएचएस साइड में देखते हैं। अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा क्या हो जाएगी? ई की पावर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एक्स। ठीक है, प्लस बीटा इंटू ई की पावर बीटा क्या हो जाएगी? -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाई 2x। ठीक है, चलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगी? अल्फा इंटू ई की पावर एक्स और माइनस क्या हो जाएगी? ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू ई की पावर आयोटा रूट 3/2 एक्स। ठीक है, हमने अलग अलग कर मल्टीप्लीकेशन थी बाई ऐड हो जाएगी। चलिए उसमें देखते हैं प्लस बीटा इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और e की पावर क्या लेंगे? माइनस आयोटा रूट 3/2 एक्स। ठीक है, x मल्टीप्लाई। अब हम क्या कर सकते हैं? e की पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? e की पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन हो गई। ठीक है, तो क्या बचे हमारे पास? अल्फा इंटू ई की पावर आयोटा रूट 3/2 एक्स प्लस बीटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा रूट 3/2 एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होगी? ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 ई की पावर आयोटा रूट 3/2 एक्स
ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अल्फा अल्फा इंटू ई की पावर आयोटा रूट 3/2x क्या हो जाएगी, कॉस रूट 3/2x प्लस आयोटा साइन रूट 3/2x। ठीक है, ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस बीटा और ई की पावर माइनस आयोटा रूट 3/2 क्या लिखेंगे, कॉस रूट 3/2x माइनस आयोटा साइन रूट 3/2x। ठीक है, और सारी कॉमन क्या है, e की पावर माइनस x/2। हम अगर cos रूट 3/2x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बची, e की पावर माइनस x/2। अगर हम cos रूट 3/2x कॉमन लेंगे तो क्या बची, cos रूट 3/2x कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बची, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई है। और अगर हम प्लस आयोटा साइन रूट 3/2x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा अगर ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3 प्लस माइनस हाफ माइनस, तो आयोटा रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस हाफ क्या हो जाएगी, -1। और अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3, ये माइनस साइन लग जाएगी तो ये प्लस हाफ, और ये प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगी प्लस आयोटा रूट 3/2, तो माइनस हाफ कैंसिल हो गई तो ये क्या बन गई, आयोटा रूट 3/2 मतलब आयोटा रूट 3। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर माइनस x/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -1, ये आ गई माइनस कॉस रूट 3/2x, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, आयोटा रूट 3, तो आयोटा रूट 3 इंटू आयोटा क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 रहेगी, तो रूट 3 साइन रूट 3/2x। ठीक है, अब क्या माइनस साइन हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस x/2 कॉस रूट 3/2x प्लस रूट 3 साइन रूट 3/2x। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, माइनस e की पावर x/2 इंटू कॉस रूट 3/2x प्लस रूट 3 इंटू साइन रूट 3/2। हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होंगे वो क्या करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइन जेड, कॉस जेड एंड tan जेड से बाय, और सिमिलरली cos x जेड की वैल्यू भी पता चल जाएगी हमें, sec जेड की वैल्यू और cot जेड की वैल्यू। ठीक है, चलिए आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।